नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा और साहित्य पर बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हुए आज हम बात करते हैं भाषा और हिंदी के उद्भव पर। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मानव मुख से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से एक समाज या समुदाय के लोग आपस में भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा मानव मुख से उच्चारित होती है। यादृच्छिक यानी मान लिए गए ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समाज या समुदाय के लोग आपस में भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि एक ही समय में एक समाज में दो भाषाएं एक साथ समानांतर रूप से चलती रहती हैं। पहली पढ़े लिखे सभ्य सुसंस्कृत लोगों की भाषा जिसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, तो दूसरी ओर जन सामान्य की लोक भाषा या जन भाषा। व्याकरणबद्ध हो जाने और अन्य कारणों से परिनिष्ठित भाषा का विकास ठप्प हो जाता है, यानी सालों बाद भी वह भाषा अपने उसी रूप में वर्तमान रहती है। तो दूसरी ओर लगातार विकास करती जनभाषा रूढ़ होकर एक नई भाषा का रूप धारण कर लेती है और उसके समानांतर एक नई जनभाषा पुनः चलने लगती है। यह क्रम लगातार चलता रहता है। बात करते हैं हिंदी भाषा का उद्भव पर। तो हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की एक भाषा है जो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। भारतीय आर्य भाषा को विकास क्रम से 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ईसा पूर्व 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इस कालखंड में चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना होती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसमें 3 भाषाएं हमें मिलती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक यह कालखंड चलता है। पाली भाषा ईसा पूर्व 500 से 1 ईस्वी तक। इस भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना हुई है। इसमें त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक की यह भाषा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा, जिसका कालखंड 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है। यह भाषा जैन ग्रंथों की भाषा है। इसके मुख्य प्रकार सौरसेनी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी भाषा अपभ्रंश भाषा है, जिसका कालखंड विद्वानों ने 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक तय किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का काल माना गया है। अपभ्रंश के ही विविध रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं निकली हैं, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाएं विकसित हुई हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।